जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2024 जनवरी मास ग्रह गोचर के अनुसार कैसे रहने वाला है। तो हर बार की भांति हम सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं। तो सूर्य नारायण बैठे हुए हैं ग्रह गोचर के अनुसार तृतीयेश भाव में। तृतीयेश भाव यानी यह हमारा पराक्रम से रिलेटेड भाव होता है। पराक्रम से संबंधित क्षेत्र में जब भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि सोने में सुहागा यानी पराक्रम भाव में अवश्य ही वृद्धि होने वाली है। पराक्रम भाव में जब वृद्धि होगी तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी हमारी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसके बाद पुनः 13 जनवरी के बाद 14 जनवरी को यह मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी हमारे 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। 4th हाउस में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि यह जो क्षेत्र है यह सुख का क्षेत्र भी है, साथ ही साथ यह माता से संबंधित क्षेत्र भी है। तो जब यहाँ पर यह प्रवेश करेंगे और ये समझ लिए कि हमारे सुख भाव में भी वृद्धि होगी, और साथ ही साथ क्या है कि माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कतें चल रही थी तो उनमें भी अवश्य ही उनको क्या होगी, आरोग्यता प्राप्त होने वाली है। पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल भी हमारे तृतीयेश भाव में बैठे हुए हैं, और तृतीयेश भाव में सूर्य और मंगल दो एक ऐसे ग्रह हैं कि यह पराक्रम भाव को अत्यधिक ही क्या कर देते हैं। जब दोनों एक साथ में मिल जाते हैं दोस्तों तो यह पराक्रम भाव में हमारे अच्छी वृद्धि ले आते हैं, और साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से संबंधित है। तो मंगल का अपना एक स्वभाव भी है कि मंगल क्या करता है, भाई बहनों से प्रेम, अगर अच्छे भाव में बैठा हो तो इनसे क्या करवाता है, प्रेम भाव भी हमारा बढ़वाता है, प्रीति भी हमारी बढ़ती है, और परिवार के प्रति हमारे अच्छे एक रुझान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पारिवारिक जीवन भी समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर क्या है, अच्छा खासा रहने वाला है। साथ ही साथ पराक्रम भाव, और एक यहाँ पर एक विशेष रूप से ये भी है कि अगर जब हमारे ग्रह गोचर के अनुसार इस प्रकार से सूर्य और मंगल का योग बना हुआ है तो अगर हम किसी भी प्रकार से पुलिस में या मतलब किसी भी तरीके से मतलब देश की सेवा में कहीं भी कार्यरत हैं तो यह समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध भी हमारे कहाँ बैठे हुए हैं, तृतीयेश भाव में बैठे हुए हैं, और तृतीयेश भाव में बुध बैठने का ये तात्पर्य है कि यह हमारा क्या है, भगवान सूर्य नारायण जब तक यहाँ पर विराजमान है तब तक यह बुधादित्य योग बना रहा है। दोस्तों जब हमारे पराक्रम भाव में हमारी तभी वृद्धि हो पाती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में तभी हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो पाती है। धन होने से सारी चीजें प्राप्त नहीं होती, धन के साथ साथ में हमारे अंदर विनम्रता भी अगर रहती है तो समझ लीजिए कि तभी हमारे जीवन में क्या होता है। कई बार दोस्तों पैसा तो सबके पास हो जाता है, खूब सारे पैसे वाले भी हैं, मगर जब इंसान के बोलचाल में उसके व्यवहारिक जीवन में वह चीज नहीं झलकती तो उसे मान सम्मान और प्रतिष्ठा कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पाती। तो समझ लीजिए कि भगवान जो बुध हैं, यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, भगवान सूर्य नारायण के साथ में बैठने से बुध आदित्य योग इत्यादि जो बना रहे हैं, क्योंकि बुध का एक अपना एक स्वभाव है कि जिस ग्रह के साथ में भी बैठता है लगभग वैसा ही फल यह यहाँ पर क्या करते हैं, प्रदान हमें करवाते हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए सप्तम घर में, और सप्तम घर में बैठने का तात्पर्य कि जीवन साथी का भी है, साथ ही साथ यह काम वासनाओं का भी है, विवाह से संबंधित भी यही क्षेत्र है। तो समझ लीजिए कि अगर आपके घर में आपके बच्चों की काफी समय से शादी नहीं हो पा रही थी या आप परिणय सूत्र में बनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका जो प्रयास है वह अवश्य ही सार्थक होने वाला है। तो हमारा दोस्तों ये सारी चीज आपका प्रयास मैं इसलिए कहता हूं कि ग्रह गोचर के अनुसार भी ग्रह तभी हमारे लिए फलित होते हैं जब हम उसमें क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रयास करने का ये तात्पर्य कई बार हम खूब सारी मेहनत करते हैं मगर हमें फल प्रदान नहीं हो पाता। मगर जब जिस क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर हम देखें जहां पर हमारा ग्रह गोचर बैठा हुआ होता है, अच्छा ग्रह गोचर के अनुसार चल रहा होता है, उस समय अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारा प्रयास अवश्य ही सार्थक भी होता है। पुनः हम आते हैं शुक्र। तो शुक्र बैठे हुए हैं द्वितीयेश भाव में, और द्वितीय भाव यानी कि स्वयं के भाव में ही बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव शुक्र का ही होता है लगन के अनुसार, और ये समझ लीजिए कि द्वितीय भाव में जब शुक्र बैठे हुए हों तो यह धन धान्य का भी होता है, और साथ ही साथ हमारे बैंक बैलेंस का क्षेत्र भी होता है। तो जब यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यहाँ पर ये हमें अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। पुनः
17 जनवरी के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा, यानी कि यह धनु राशि में आएंगे, आपके पराक्रम भाव में आएंगे और साथ ही साथ पराक्रम भाव में छोटे भाई बहनों के भाव में आएंगे, स्वयं के भाव में आएंगे। तो स्वयं को भी आपको यहाँ पर बहुत सुंदर सुख मिलने वाला है, यानी कि हर एक प्रकार से अगर शुक्र के दृष्टिकोण से हम आपका देखें तो यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं शनि, तो शनि बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव में शनि बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि हमारा संतान का भी होता है, विद्या बुद्धि का भी होता है, और साथ ही साथ यश का भी यही क्षेत्र होता है। तो इन चीजों में अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें विद्या बुद्धि के दृष्टिकोण से तो उतना अच्छा यह नहीं रहने वाला। बाकी संतान के दृष्टिकोण से देखें तो संतान के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र हमारा क्या इस समय अच्छा फल फलित कर रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, मेहनत थोड़ा सा में अधिक अगर हम करते हैं तो उसके अनुसार हमारा फल भी यह लगभग अच्छा ही करेगा, मगर फल के मेहनत के अनुसार फल यहाँ पर हमें प्रदान नहीं होने वाला। पुनः दोस्तों हम आते हैं राहु, तो राहु बैठे हुए हमारे 6th हाउस में। छठा घर जो होता है यह क्या होता है, शत्रु का होता है, चिंता का होता है, और साथ ही साथ यह क्या होता है, मुकदम में से, यानी कि हमारे जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र से संबंधित, यानी कि भूमि भवन से संबंधित या कोई और भी क्षेत्र से संबंधित कोई कोर्ट कचहरी का कार्य चल रहा होता है तो उसके लिए यह भाव राहु यहाँ पर हमारे इन बिगड़े हुए कार्यों में हमें क्या कर रहे हैं, एक अच्छा फल यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि 6th हाउस एक ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह जब बैठता है तो वह लगभग हमें अच्छा ही फल प्रदान करता है। उसके बाद थोड़ा सा क्या है कि चिंता का भी यह भाव है, तो थोड़ा चिंताएं तो बनी रहेंगी, मानसिक क्लेश कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बना रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, मेडिटेशन इत्यादि कर लीजिए, या थोड़ा सा योग प्राणायाम व्यायाम इत्यादि कर लीजिए, जिन चीज़ों से थोड़ा सा क्या है कि मतलब हम किसी प्रकार से कोई भी किसी भी चिंता में न जाएं, किसी भी टेंशन में ना आए। तो दोस्तों यह ऐसा करने से ये समझ लीजिए कि राहु भी हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। पुनः हम आते हैं केतु, तो केतु बैठे हुए हमारे द्वादशेष भाव में, और द्वादशेष भाव होता है व्यय का, यानी कि अगर केतु के दृष्टिकोण से देखें तो व्यय के लिए भी हमारा यह समय अच्छा रहने वाला है, व्यय भी अच्छा खासा होने वाला है इस समय। और साथ ही साथ ये मान लीजिए कि यह विदेश गमन का योग भी बनाता है हमारा द्वादश भाव, और द्वादश भाव विदेश गमन के योग बनाएगा ही बनाएगा। दोस्तों ये समझ लिए कि द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है, छठे घर में राहु बैठा हुआ है, द्वादशेष भाव में आपका जब केतु बैठे हुए हों तो यह समय हमारा क्या है, विदेश गमन के लिए अति उत्तम रहने वाला है। यानी कि अगर हम कोई प्रयास कर रहे थे विदेश गमन के लिए, वहां पर हमको सोच रहे थे कोई व्यवसाय करने की सोच रहे थे, कोई जॉब इत्यादि करने की सोच रहे थे, या ग्रीन कार्ड इत्यादि हासिल करने की सोच रहे थे, तो यह समय हमें क्या है, केतु की दृष्टिकोण से यह इन चीजों के लिए यहाँ पर बढ़िया रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह क्या है, इस समय ग्रह गोचर के अनुसार अच्छे रहने वाले हैं। दोस्तों आपका जो प्रयास इस समय रहेगा वह क्या है, सार्थक होने वाला है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।